Good morning, everyone. This is your EVS class for BSc Nursing first year, and your today's topic is effect of water pollution. ठीक है, एक्चुअली ये आपका प्रायर वीडियो का कंटिन्यूएशन में है. इससे पहले वीडियो में हमने देखा था वाटर पोल्यूशन क्या है, थोड़ा सा उसका इंट्रो देखा था, डेफिनेशन देखी थी एंड कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. ठीक है, उसके कॉजेज देखे थे. उसी की कंटिन्यूएशन में आपकी ये नेक्स्ट क्लास है. इसमें है आपका इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. द वाटर पोल्यूशन इज वेरी हार्मफुल टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड वाटर लाइफ. ठीक है, इट इज़ वेरी हार्मफुल टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड वाटर लाइफ. द इफेक्ट्स कैन बी कैटेस्ट्रोफिक. इफेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा कैटेस्ट्रोफिक होते हैं डिपेंडिंग ऑन द काइंड्स ऑफ केमिकल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स. किस पे डिपेंड करेगा? जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं, जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है, फैलता है, उनको पोल्यूटेंट्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये पोल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे एंड केमिकल्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, कि किस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा. तो लेट्स गो थ्रू अ समरी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स रिलेटेड टू इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. वी विल सी वन बाय वन. ठीक है, तो इसका पहला है द इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ. ठीक है, वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट सबसे पहले किस पे पड़ेगा? ह्यूमन हेल्थ पे. देखो, जो जिस चीज़ में पानी का यूज़ होता है, ठीक है, हर एक चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा. ह्यूमन पे, एनिमल्स पे, एनवायरनमेंट पे, एक्वेटिक इकोसिस्टम पे, हर एक चीज़ पे पानी का, पोल्यूटेड वाटर का इफ़ेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो हम पहला देखते हैं द इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ. In this, the consumption of polluted water is a major cause of ill health. ठीक है, it is a major cause है ill health का. Drinking and accidentally swallowing और swimming in polluted water. अगर आप polluted water में swimming कर रहे हो या उसको अगर आप गलती से swallow कर जाते हो, ठीक है, तो that can cause a serious health problems. ठीक है, उनकी वजह से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं एंड इवन इंक्लूडिंग सम ऑफ द डेडली डिजीजेस लाइक कॉलरा, डायसेंट्री, डायरिया, ट्यूबरक्लोसिस, जॉन्डिस एक्सेट्रा. ठीक है, तो फर्स्ट था आपका द इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड देन नेक्स्ट इज टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्यूमुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, ह्यूमन बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस का कलेक्ट हो जाना, ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाना. सम ऑफ द सब्सटेंसेस लाइक पेस्टिसाइड्स, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए, मिथाइल मर्क्यूरी एक्सेट्रा, टेंड टू एक्यूमुलेट इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी फ्रॉम द मीडियम ऑफ फूड एंड रिमेन्स इन द बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, खाने के माध्यम से, ठीक है, वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ पर रहते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन और बायो कंसंट्रेशन. इस प्रोसेस को बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन या बायो कंसंट्रेशन बोलते हैं. समटाइम्स इवन इट कैन ट्रांसफर टू अ बेबी फ्रॉम इट्स मदर थ्रू किसके थ्रू? ब्रेस्ट फीडिंग. ठीक है, कभी कभी ये मदर से बेबी के अंदर भी ट्रांसफर हो जाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू. ठीक है, तो सेकंड आपका इफेक्ट क्या हुआ? टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्यूमुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी. Then next is effect on animals. Water pollution causes a lot of damage and deaths of many animals including water animals. ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो जाती है इंक्लूडिंग वाटर एनिमल्स. एनिमल्स डाई व्हेन दे ड्रिंक द वाटर विच इज़ पॉइजन्ड फॉर वेरियस रीजंस. ठीक है, वो ऐसा पानी पी जाते हैं जो कि किन्हीं रीजंस की वजह से पॉइजनस हो जाता है एंड देयर पॉपुलेशन आर ऑल्सो एंडेंजर्ड. द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ ऑयल स्पिल्स. अब इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? वंस ऑयल स्पिल्स इन द वाटर इट मेक्स थिक लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. हम सबको पता है कि ऑयल कभी भी वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है ना, तो वो क्या करेगा? एक थिक लेयर फॉर्म कर देता है पानी के अपर सरफेस पे एंड it is insoluble in water, so it prevents the dissolving of environmental oxygen in the water and the light from penetrating into the
वाटर। इसकी वजह से क्या होगा, पानी के अंदर ना तो ऑक्सीजन जा पाएगी और ना ही सनलाइट जा पाएगी। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजन किसके लिए एसेंशियल होती है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, उनके लिए तो ऑक्सीजन एसेंशियल है ना। उनके सर्वाइवल के लिए तो ना तो ऑक्सीजन जा पाएगी, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, उनके लिए तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होना बहुत ज़रूरी है। तो जब सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी तो ये सब भी नहीं हो पाएगा, तो उन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑयल ऑल्सो स्टिक टू द बॉडीज एंड फेदर्स ऑफ द सी बर्ड्स। सी बर्ड्स, जो सी बर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनके फेदर्स पर ऑयल, फेदर्स के ऊपर ऑयल क्या होता है, स्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से वो फ्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है, विच मेक देम अनएबल टू फ्लाई। द नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट, इट नीड्स हाई कॉस्ट टू प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। जब देखो, जब पानी गंदा होता है, ठीक है, जब वाटर पोल्यूटेड है, तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट लगती है ना। डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर कॉजेज द रिडक्शन ऑफ द फिश स्टॉक्स, कॉस्टिंग फिशरीज टू लॉस रेवेन्यू, है ना। एंड इन प्लेसेस वेयर देयर आर वाटर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स, ऐसे बहुत सारी स्थान हैं, बहुत सी जगह हैं जहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट टू क्लीन अप द वाटर, ठीक है। तो वहाँ का पानी क्लीन करने के लिए तो मनी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो ये इसका इकोनॉमिक कॉस्ट भी एक इफेक्ट है। द नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन डिप्लेशन। सीवेज, देखो हम सब जानते हैं, सीवेज, फर्टिलाइजर्स एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ कंटेन ऑर्गेनिक मटेरियल्स, है ना। व्हेन दे आर डिस्चार्ज इनटू वाटर्स दे इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ एल्गे which causes the depletion of oxygen for the natural species। natural species मतलब जो उसी environment में रहने वाली जो species होती हैं, ठीक है। the low oxygen level does not support most indigenous, यानी कि local, है ना, most indigenous organisms in the area and therefore it endangers the natural ecological balance in the rivers and lakes। then effect on farming। फार्मिंग पे क्या, इफ द पोल्यूटेड वाटर इज यूज्ड फॉर वाटरिंग द एग्रीकल्चरल प्लांट्स इट कॉजेज द वेजिटेबल टू बिकम टॉक्सिक एंड हार्मफुल टू ह्यूमंस, बट नेचुरल है, अंडरस्टूड है। द सेम हैपन्स इन द केस ऑफ एनिमल्स टू, ठीक है, सिंस एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर एज वेल एज द अदर क्रॉप्स, द पोल्यूटेंट्स आर कैरिड इन द मीट दे प्रोड्यूस। वेरी इजी। देन नेक्स्ट है आपका डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि जो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। द मेन प्रॉब्लम कॉज्ड बाय वाटर पोल्यूशन इज दैट इट किल्स लाइफ दैट डिपेंड्स ऑन दीज वाटर बॉडीज, है ना। फिश, crabs, birds and seagulls, dolphins and many other animals are often killed by pollutants in their habitat, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका इफेक्ट ऑन नेचुरल फूड चेन। नेचुरल फूड चेन पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, देयर इज डिसरप्शन ऑफ फूड चेन वंस पोल्यूशन एंटर्स देयर, ठीक है। अगर एक बार पोल्यूशन एंटर हो गया तो ऑब्वियसली फूड में तो डिसरप्शंस होंगे ही, है ना। एंड इट इज़ देन ट्रांसपोर्टेड टू द नेक्स्ट फीडिंग लेवल बाय एंडेंजरिंग द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्ड इन इट। So these are some of the effects of water pollution on animals, on humans, on environment, on aquatic ecosystem, है ना, and on natural food chain and economic cost भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है ना। So these are some of the effects of water pollution. Now control of water pollution. How we can control the water pollution? We can control the water pollution by providing public awareness, है ना, पब्लिक को अवेयर करके। मेक टफर लॉज एंड सेट स्टैंडर्ड्स, हमको कुछ टफ लॉज बनाने हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स को सेट करना है। देन थ्रो द वेस्ट ओनली इन द डस्टबिन, है ना। अब तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे डस्टबिन फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हर जगह, है ना। तो वी शुड ऑलवेज थ्रो द वेस्ट
only in the dustbin and use water wisely. We should use water wisely. ये नहीं कि कहीं भी ऐसे ही पानी चल रहा है, टैप खुला हुआ है, या आप पानी को बहुत ज़्यादा ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो, है ना, तो वाइजली यूज़ करना है. बट मोर एनवायरमेंटली सेफ क्लीनिंग लिक्विड्स को बाय करना है. जो एनवायरमेंटल से बहुत सारे क्लीनिंग लिक्विड्स आते हैं ना, जिनसे क्लीनिंग की जाती है, ठीक है, तो जो एनवायरमेंटली फ्री होते हैं, जो एनवायरमेंट के लिए सेफ होते हैं, उनको बाय करना है ज़्यादा. एंड मिनिमाइज द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. देन नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट बिफोर डिस्चार्ज. कीप पॉन्ड्स एंड लेक्स क्लीन. ठीक है. देन अवॉइड यूजिंग पॉन्ड्स एंड लेक्स को क्लीन रखना है. अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स दैट कैन रन ऑफ इनटू वाटर सिस्टम्स. जो इजीली वाटर के अंदर चले जाते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को अवॉइड करना है. एंड यूज नॉन टॉक्सिक क्लीनिंग मटेरियल्स. एंड वी शुड प्लांटिंग मोर ट्रीज. एंड वी शुड यूज रिसोर्सेज मोर वाइजली. ठीक है. तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स थ्रू विच वी कैन कंट्रोल द वाटर पोल्यूशन. ठीक है. प्रोवाइडिंग पब्लिक अवेयरनेस, make tough laws and set standards, throw the waste only in the dustbin, use water wisely, buy more environmentally safe cleaning liquids, minimize the use of pesticides and fertilizers, treatment of waste before discharge, keep ponds and lakes clean, avoid using pesticides and fertilizers that can run off into water systems, use non-toxic cleaning materials, and planting more trees, and use resources more wisely. Okay, so this is all about your water pollution. If you have any confusion, please feel free to contact me. Thank you.